हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटे सी वीडियो लेक्चर में हम बेंट्स रूल डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप अपने व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेंट्स रूल, जो हेनरी ए बेंट ने दिया था इन द ईयर 1961। अब ये बेंट्स रूल क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, उस ये बताने से पहले कि स्टेटमेंट क्या है, ये बताता क्या है ये रूल, वी नीड टू नो कि ये काम कहाँ पे करेगा और क्या बताएगा। ठीक है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रूल। देखो प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसी ज्योमेट्री जिसमें दो डिफरेंट पोजीशंस हो। अब आप बोलेंगे कौन सी ज्योमेट्री में दो डिफरेंट पोजीशंस होते हैं? जिसमें दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स हो। अगर एक लीनियर ज्योमेट्री को आप कंसीडर करेंगे तो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। अगर आप ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। अगर आप बात करेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 109.5 डिग्री। तो ये ऐसे हैं। या ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये सारी ज्योमेट्रीज ऐसी हैं कि हर एक पोजीशन इसमें इक्विवेलेंट है, हर एक बॉन्ड एंगल बराबर है, पोजीशंस बराबर है। ठीक है, बट अगर आप ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री पे देखेंगे तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस होते हैं। वो पोजीशन जहां पे बॉन्ड एंगल बॉन्ड्स के बीच में 120 डिग्री है, जिनको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, और एक्सियल पोजीशन जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री एक ऐसी ज्योमेट्री है जहां पर एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में जहां पे बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होता है और एक्सियल बॉन्ड्स में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। चलो इन दोनों ज्योमेट्रीज को पहले हम बनाते हैं। सबसे पहले टीबीपी एक सेंट्रल एटम होगा, लेट इट बी ई। तीन बॉन्ड्स होंगे एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, लेट दिस बी एक्स एक्स एक्स। और दो बॉन्ड्स होंगे परपेंडिकुलर टू दीज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जिनको हम एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो व्हाट आर दीज टू बॉन्ड्स, और ये वाला बॉन्ड भी, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। ये बॉन्ड क्या है, दिस इज एन एक्सियल बॉन्ड, जहां पे बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ कितना है, 90 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ पे इमेजिन करें ये एक सेंट्रल एटम है, यहां पर एक एटम, यहां पे एक एटम, यहां पे एक एटम, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है ना। एंगल कितना है, 120 डिग्री। इसके ऊपर एक पिरामिड, इसके नीचे एक पिरामिड, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ। दिस इज टीबीपी ज्योमेट्री। दूसरा क्या है, पेंटागोनल बाइपैरामिडल। वहां पे सेंट्रल एटम है, उसमें भी दो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, लेकिन 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। और 360 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 72 आता है। 1 2 3 4 5। ये जो 5 हैं जिनको मैं अभी मिला रहा हूं, दीज आर ऑल इन वन प्लेन, दीज आर प्लेनर। और ये जो दो हमने अब बनाए हैं, जिनको हम ऊपर रख रहे हैं, एक को नीचे रख रहे हैं, दे आर एक्सियल। ठीक है ना। तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 72 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद इक्वेटोरियल। और इन बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये वो ज्योमेट्रीज है जहां पर आपके बेंट्स रूल की आपको जरूरत पड़ेगी, जहां बेंट्स रूल आपको गाइड करेगा कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो कहां पे जाएगा। अगर दो डिफरेंट किस्म के एटम्स सबस्टिट्यूएंट्स के तौर पे या सराउंडिंग एटम के तौर पे प्रेजेंट है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां पे रखेंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे जाएगा, देन बेंट्स रूल इज गोइंग टू गाइड यू इन दिस। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव PCl5, ठीक है, PCl5, इसका स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर सेंट्रल एटम फास्फोरस है। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम्स क्लोरीन, वो भी 5 है। कोई कैटायनिक एनायनिक चार्ज नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। तो जब भी स्टीरिक नंबर 5 होता है तो आपका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। ठीक है। तो फिलहाल हम ज्योमेट्री पे ध्यान देते हैं। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री आ गया। अब इस ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में दो किस्म के बॉन्ड्स हैं, एक है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और दूसरे हैं
एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, देखिए इक्वेटोरियल बॉन्ड में एंगल कितना है 120 डिग्री, एक्सियल में एंगल कितना है 90 डिग्री। एक सिंपल सा रूल केमिस्ट्री का आपको पता होगा, हायर द बॉन्ड एंगल मोर इज द एस कैरेक्टर। जैसे कि आप लीनियर ज्योमेट्री में sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हो, एस कैरेक्टर 50% है, वो कम होके जो है 33% हो जाता है इन टीबी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, जहां पे एंगल 120 है। तो 180 से एंगल कम हो गया, 120 हो गया, तो आपका एस कैरेक्टर 50 से 33 पे आ गया। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंगल कम होके 109.5 हो जाता है और एस कैरेक्टर कम होके 25% हो जाता है। ठीक है ना, तो आप सबको पता होगा sp, sp2, sp3, इसमें जो थीटा है 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109.5 डिग्री, ये थीटा क्या है, ये बॉन्ड एंगल है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर हम बोलेंगे, इसमें कितना है sp 50%, sp2 1 divided by 3 that is 33.3%, sp3 1 divided by 4 that's 25%। तो आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, एस कैरेक्टर कम। तो फॉस्फोरस के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, जो बॉन्डिंग कर रहे हैं आपके क्लोरीन के साथ PCl5 के केस में, क्या इन सब में, क्या ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, जो sp3d ऑर्बिटल्स हैं, क्या उन सब में बराबर एस कैरेक्टर है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज एस कैरेक्टर कम्स फ्रॉम द एंगल। ठीक है ना, जहां एंगल ज्यादा वहां एस कैरेक्टर ज्यादा, सो हायर एस कैरेक्टर, और जहां एंगल कम वहां एस कैरेक्टर कम, लोअर एस कैरेक्टर। अब आप पूछेंगे क्या इस बात का कोई सबूत भी है? आंसर इज बिल्कुल है। जो आपका एस कैरेक्टर है ज्यादा जब भी होगा, तब जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के करीब होगी और बॉन्ड जो होगा वो शॉर्टर होगा। और जो जब आपका एंगल बड़ा है, एंगल छोटा है, एस कैरेक्टर कम है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा और जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगा। क्या ऐसा होता है? आंसर इज बिल्कुल होता है। PCl5 में देखा गया कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, जबकि एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और वीकर होते हैं। इसीलिए PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो जो एक्सियल दो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, PCl3 और क्लोरीन गैस आपको मिल जाता है। ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो दो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो वीकर है, और वीकर होने की वजह से, लंबे होने की वजह से आसानी के साथ टूट जाते हैं। दे आर वीकर बॉन्ड्स देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, क्यों वीकर है? क्योंकि उनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब है एस कैरेक्टर उनमें कम है और इक्वेटोरियल के केस में एस कैरेक्टर ज्यादा है। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये है वो पॉइंट जो आपको समझना है। हायर द एस कैरेक्टर, वो कब होगा? व्हेन हायर इज द बॉन्ड एंगल। जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उतना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना बॉन्ड एंगल कम होगा उतना एस कैरेक्टर भी कम होगा। ठीक है ना, ओके। नाउ दिस इज वेरी इजी। अब हम बेंट्स रूल को अप्लाई करेंगे। PCl3F2, इसमें क्या करें? अब इसमें आपके पास 3 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे और 3 क्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे। ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। 2 क्लोरीन एक्सियल पे, 1 क्लोरीन इक्वेटोरियल पे, और 2 फ्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पे आएंगे। ऐसा भी हम बना सकते हैं, सोच सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा वाला सही है? दैट्स व्हाई बेंट्स रूल इज गोइंग टू हेल्प यू। अब हम स्टेटमेंट देते हैं बेंट्स रूल का, कि बेंट्स रूल का स्टेटमेंट क्या है। बेंट्स रूल बोलता है एटॉमिक एस कैरेक्टर concentrates in those orbitals that are directed towards more electropositive or less electronegative atoms or ग्रुप्स। सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कुछ ऐसा होगा कि जिस
ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एटॉमिक एस कैरेक्टर, वो वहां की तरफ डायरेक्ट होगा जहां पर आपका सबस्टिट्यूएंट होगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसको हम समझते हैं। दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस। देखो अच्छे से देखना, इस वाले को देखो, आपका एस कैरेक्टर कहां पे ज्यादा है? इस वाले बॉन्ड, इस वाले ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर ज्यादा है, जो यहां पे ऑर्बिटल होगा पी का हायर एस कैरेक्टर, और इस वाले में देयर विल बी लोअर एस कैरेक्टर, ठीक है ना? तो हायर एस कैरेक्टर वो कहां की तरफ ओरिएंट होगा? वो वहां की तरफ डायरेक्टेड होगा जहां पर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। यानी कि आपको कंपेयर करना है फ्लोरीन और क्लोरीन को। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, लेकिन जब कंपेयर करेंगे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, या सिंपली आप ऐसे रखें कि क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जहां की तरफ एस कैरेक्टर ज्यादा, वहां की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप सबस्टिट्यूएंट जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या मतलब हुआ? देखो दिस इज हायर एस कैरेक्टर, हायर एस कैरेक्टर की तरफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा। अब ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, इसको हम डिसाइड करते हैं। देखो दिस हैज मोर एस कैरेक्टर, ये क्लोरीन है, मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दिस इज द कंडीशन दैट फेवर्स बेंड्स रूल, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद बेंड्स रूल। यहां पर देखो ये इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि एंगल 120 डिग्री है, ये ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है ना? अब फ्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज नॉट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल दिस इज नॉट द कंडीशन। तो टीबीबी ज्योमेट्री में आपका ज्यादा एस कैरेक्टर कहां की तरफ है? आपका ज्यादा एस कैरेक्टर इक्वेटोरियल बॉन्ड के अंदर होगा, ठीक है ना? फास्फोरस का जो ऑर्बिटल है, किस वाले ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर ज्यादा होगा? जो इक्वेटोरियल में है। जो एक्सियल में है उसका एस कैरेक्टर कम होगा क्योंकि एंगल कम है। तो जहां की तरफ एस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में इक्वेटोरियल पे क्लोरीन आएगा और एक्सियल पे क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। क्यों? देखो ये वाले केस में आपके ये जो एक्सियल बॉन्ड है एस कैरेक्टर कम है, तो जब एस कैरेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ जाएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, which will give them lower energy। तो ये सारा फंडा फिर एनर्जी का फाइनली होता है कि फ्लोरीन फास्फोरस का जो एक्सियल बॉन्ड है इसमें एस कैरेक्टर कम है, एस कैरेक्टर कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, दैट्स व्हाट फ्लोरीन लाइक्स। और हम ये मॉलिक्यूल के लिए क्यों सूटेबल है? इसलिए क्योंकि फ्लोरीन के पास लो लाइंग ऑर्बिटल ज्यादा, तो एनर्जी जो ओवरऑल होगी वो कम होगी, ठीक है? सो अगर आप टीबीबी ज्योमेट्री के लिए एक स्टेटमेंट लिखना चाहें जो बेंड्स रूल को आपको बहुत आसान कर देगा, तो क्या बताएंगे आप? टीबीबी ज्योमेट्री के लिए बेंड्स रूल को इन कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? देखो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बेंड्स रूल। तो कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन सिंपल है। कंक्लूजन आप याद रखो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कंक्लूजन ये है कि इन टीबीबी ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां की तरफ होगा? जहां का ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम होगा, और एस कैरेक्टर कहां कम है? जहां एंगल कम होगा, वो कौन सा? एक्सियल। इन टीबीबी ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर्स एक्सियल पोजीशन एंड, और अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की एबिलिटी है अपनी तरफ बॉन्डेड एटम्स को खींचने की, लोन पेयर की क्या ही है? तो उसका तो कम है ना। तो उसका मतलब है लोन पेयर कब स्टेबल होगा? जब सेंट्रल एटम का एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, कि लोन पेयर को अपने नजदीक, न्यूक्लियस के नजदीक लाया जाए सो दैट उनकी एनर्जी कम हो जाए, ठीक है ना? दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंड्स रूल। तो क्या है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स उनके नजदीक रहेंगे, कम एनर्जी में रहेंगे। और अगर एंड in TBB geometry more electronegative atoms prefer axial position and lone pairs prefer कौन से ऑर्बिटल प्रेफर करेंगे? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, मतलब जिनका एस कैरेक्टर ज्यादा हो, और वो कहां है? वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल
पोजीशन। ये है हमारा। तो अब इस पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं PClF2। इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे जाएगा, एक्शियल पे जाएगा। तो दिस इज द ज्योमेट्री, दैट इज द एक्चुअल ज्योमेट्री, दिस इज नॉट द केस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं ClF3। ClF3 सबसे पहले इसका स्टीरिक नंबर या हाइब्रिड नंबर निकालते हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन के पास, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने क्लोरीन के पास 7, मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए 3, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा दैट इज ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, यहां पे हम बना लेते हैं इसको ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। तो ClF3 में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए जो सारे के सारे इक्वेटोरियल पे हो सकते हैं, और 2 लोन पेयर है जो दोनों एक्शियल पे हो सकते हैं, या फिर ये कंडीशन होगी कि दोनों लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पे हैं और जो आपके फ्लोरीन है उनमें से एक इक्वेटोरियल पे है और 2 एक्शियल पे है। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक है, चलो बेंट्स रूल अप्लाई करते हैं। बेंट्स रूल क्या बोलता है कि आपका जो मोर एस कैरेक्टर होगा वो वहां की तरफ होगा जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो लोन पेयर और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कौन है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली लोन पेयर। ठीक है ना, तो जो आपका इक्वेटोरियल है वहां पे लोन पेयर प्रेफरेबली होंगे, या फिर जो हमने कंक्लूजन लिखा वहां से डायरेक्टली कर लो। In TVP geometry, more electronegative atom prefers axial position and lone pair prefers equatorial position. तो lone pair कहां पे होगा, equatorial position पे होगा, और आपका lone pair axial position पे हो, this is not as stabilizing condition. ठीक है ना, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर ऐसा होता आपका तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होता। शेप क्या होता मॉलिक्यूल का, क्योंकि आप सबको पता है शेप के अंदर लोन पेयर कंसिडर नहीं किए जाते, तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता। लेकिन अगर ऐसा होता तो शेप क्या होता, तो टी शेप का होता। और हमने क्या देखा, बेंट रूल को अप्लाई करने के बाद जो आपका लोन पेयर है इट विल ऑलवेज प्रेफर टू स्टे इन इक्वेटोरियल पोजीशन इन केस ऑफ ए ट्राइगोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री। देयरफॉर आपका जो है ये वाला शेप सही है, ClF3 का शेप टी शेप। समझ गए बात को, ये था एक और एग्जांपल। अब हम पेंटागोनल बाइपैरामीटर का एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए, XeF5 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले आपका जो पेंटागोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री है इसमें इक्वेटोरियल जो पोजीशन है उसमें थीटा कितना है 72 डिग्री, और जो एक्शियल पोजीशन है इसमें थीटा कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जहां बॉन्ड एंगल कम वहां एस कैरेक्टर कम, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां एस कैरेक्टर ज्यादा। बेंट्स रूल बोलता है जहां एस कैरेक्टर ज्यादा उधर ही की तरफ होगा आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या उधर ही की तरफ आपका लोन पेयर होगा। ठीक है ना, और जहां एस कैरेक्टर कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रेफर दैट पोजीशन कि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आए और वो इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करता है, क्योंकि उसके पास जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है ना, सो इन पेंटागोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री ये टीबीपी का अपोजिट है, क्योंकि टीबीपी में एक्चुअल एंगल कम था, इक्वेटोरियल एंगल ज्यादा था। यहां पर इक्वेटोरियल एंगल कम है, एक्चुअल एंगल ज्यादा है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सेम है कि जहां एस कैरेक्टर ज्यादा वहां इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जाएगा या लोन पेयर जाएगा, जहां एस कैरेक्टर कम वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा। सो इन पेंटागोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रेफर कहां, जहां लेस कैरेक्टर कम है, वो कौन सा है, वो है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल ज्योमेट्री, एंड लोन पेयर will prefer to sit at
एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो चलो आते हैं XeF6 पे, XeF5 नेगेटिव पे। सबसे पहले स्टीरिक नंबर निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनान के पास नोबल गैस है 8, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 5, कैटायनिक चार्ज कुछ भी नहीं, एनायनिक चार्ज 1, तो एनायनिक चार्ज को +1 करते हैं डिवाइडेड बाय 2। 8 और 1 9 और 5 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। जब भी स्टीरिक नंबर 7 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाइपैरामिडल, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, पेंटागोनल बाइपैरामिडल। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, XeF5 के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वो एक गेन किया है, तो टोटल में 9 आ गए। अब 1 2 3 4 5 ने बॉन्ड बना लिए, 2 इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो आपके पास 2 लोन पेयर्स हैं और 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। अब लोन पेयर्स किस पोजीशन में जाएंगे पेंटागोनल बाइपैरामिडल, इक्वेटोरियल एक्सियल, तो हम बोलेंगे लोन पेयर वहां जाएगा जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाएगा, वहां जाएगा जहां एस कैरेक्टर कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या चाहता है, एस कैरेक्टर कम हो, इलेक्ट्रॉन को वो खींचे, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करे। लोन पेयर क्या चाहता है, लोन पेयर चाहता है कि वो उस ऑर्बिटल में जाए जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा हो, ताकि न्यूक्लियस के नजदीक हो और स्टेबलाइज हो जाए। इन पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री कम एस कैरेक्टर कहां पे है, इक्वेटोरियल में, ज्यादा एस कैरेक्टर कहां पे है, एक्सियल में, तो आपका लोन पेयर कहां रहेगा, ज्यादा एस कैरेक्टर में, एक्सियल में। तो पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर एक्सियल पोजीशन लेगा, और जो आपका फ्लोरीन है, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इक्वेटोरियल पोजीशन लेगा। शेप कुछ ऐसा होगा, ये एक एक्सियल, ये दूसरा एक्सियल, एफ 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 एफ, सारे के सारे एंगल्स यहाँ पे कितने, 72 डिग्री। तो अगर आपको शेप ऑफ XeF5 नेगेटिव कोई पूछेगा तो क्या शेप बचल, शेप होता है लोन पेयर को निकाल के जो बचता है दैट इज द शेप। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री माइनस लोन पेयर इज द शेप। तो शेप यहां पे बचता है पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर शेप बचता है। ठीक है ना, so that's all about Benz rule. Benz rules क्या बोलता है, atomic S character concentrates in those orbitals that are directed towards more electropositive or less electronegative atoms or groups. कि अगर आपकी ज्योमेट्री के अंदर 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं, एक पोजीशन ऐसा है जिसका एंगल ज्यादा है, उसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जब एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो लोन पेयर वहां जाएगा, ठीक है ना, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पे जाएगा। और जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है, जहां एस कैरेक्टर कम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उस पोजीशन पे जाएगा जहां एस कैरेक्टर कम है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे और उनको स्टेबलाइज करे। दैट्स ऑल अबाउट बेंस रूल। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, यू विल बी able to solve all of them very easily. Thank you for watching.